हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि कैसे हम लोग कैसे फार्मर्स जो हैं वो किसान ये खेत को तैयार करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं और उसके बाद सोइंग ऑफ सीड करते हैं। और तीसरा पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन में क्या होता है? इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन सिंचाई करना, खेत में टाइम टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे प्लांट्स को पानी देना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन करना। तो पहले के ज़माने से ही हैंड मेथड से पानी डाला जाता था। उसके बाद से जब थोड़ा और लोग को समझ में आई तो रहट से या ढेकली से कुआं में गोल चक्का व्हील लगा करके और उसमें बैल को बांध करके और क्या करते थे कि बैल को आगे पीछे घुमाते थे, जिससे कि पानी कुआं से बाहर आती थी। इसको रहट बोलते थे। और वो क्यारी चैनल बना दिया जाता था पूरे खेत में, और उससे वो पानी पूरे खेत में पहुंचता था। पंपिंग सेट से भी हम लोग पानी डालते हैं, पंप सेट से आजकल डालते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसके अलावा जहाँ पे पानी की कमी है, पानी कम पाया जाता है, तो वहाँ पे एक स्प्रिंकलर मेथड को अपनाया जाता है, जो सबसे मॉडर्न मेथड है। पंपिंग सेट या रहट वाला, ये सब तो पुराना प्रोसेस है, जो कि ज़्यादा खर्चा तो कम है उसमें, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जिसमें कि क्या करते हैं कि खेत में एक नोजल लगा करके पाइप द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, पाइप से ट्यूबवेल से पाइप लगा करके खेत तक ले जाते हैं और बीच में ले जा करके उसमें एक नोजल लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारा छेद बना होता है और एक फवारा की तरह। आप लोग फवारा कहीं कहीं देखे होंगे सजावट में, कहीं कहीं पार्क में या कहीं सुंदर दिखने के लिए फवारा लगाया जाता है। तो वो फवारे की तरह से खेत में लगा दिया जाता है, जिसमें कि ढेर सारा पानी फवारा की तरह पूरे प्लांट्स को मिलता है। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी नहीं होती है और सारे प्लांट्स को पानी मिल भी जाता है। दूसरा प्रोसेस है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप मीन्स होता है बूंद। ठीक है, तो बूंद बूंद करके इसमें इरिगेशन किया जाता है इस प्रोसेस में। इसमें ज़्यादातर ये यूजफुल होता है जहाँ ऊंचाई वाले जगह होते हैं, नीचे से पानी ऊपर ले जाना होता है, तो वहाँ पानी की सप्लाई कम हो पाती है। पानी भी कम होता है जहाँ रेगिस्तान वाला जो एरिया होता है, जहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, और पानी का लेवल भी बहुत नीचे रहता है, तो वहाँ कम पानी में ही काम चलाना पड़ता है। तो अब पानी की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। अब तो पानी के बारे में सब लोग जानते हैं कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये ज़्यादा यूजफुल है, एक्सपेंसिव है, खर्चा बहुत लगता है, लेकिन ये यूजफुल है। कैसे करते हैं इसमें कि पूरे खेत में प्लांट्स जो क्यारी में लगे होते हैं उन तक पाइप ले जाया जाता है और हर एक प्लांट्स के नीचे ही एक टैप लगा रहता है। हर एक प्लांट के रूट तक पहुंचने लायक टैप लगा रहता है, पाइप लगा रहता है, जिससे कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उन रूट्स के प्लांट के रूट्स तक ही पानी पहुंच पाता है, और जिससे कि पानी बर्बाद नहीं हो पाता है। बीच बीच में जो गैप होते हैं उसमें पानी नहीं फैलता है, सिर्फ प्लांट के रूट्स तक ही पहुंच पाता है। तो ये ड्रिप वाइज हो गया, बूंद बूंद करके उस प्लांट को ही मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा पानी को बचाने वाला प्रोसेस है, लेकिन एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, तो इस तरह से इस इरिगेशन करते हैं फार्मर्स। तीसरा चौथा पॉइंट है वीडिंग करना। ठीक है, वीडिंग करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ ही उग जाते हैं। ठीक है, उनको हम नहीं लगाते हैं, वो अपने आप लग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। घास चाहे दूसरे भी प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो जो क्रॉप के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, मैन्यूर यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, वो उसमें वो भी हिस्सेदार हो जाएंगे।
तो क्रॉप्स को हमारे अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी होती है। तो इनको हम लोग मैनुअली भी हटाते हैं, जैसे खुरपी से निकालते हैं, जिसको हमारे बिहारी भाषा में बोला जाता है कि सोहनी करना है। तो जब सोइंग हो जाता है, प्लांट्स कुछ निकल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके साथ साथ जो अनवांटेड ग्रास होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है। तो मैनुअली खुरपी से निकालना पड़ता है, और नहीं तो स्प्रे किया जाता है वीडिसाइड्स का, केमिकल्स का, जिससे कि वो जल जाते हैं और सूख जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये केमिकल्स सिर्फ उन्हीं पे नहीं पड़ते हैं, हमारे क्रॉप्स पे भी पड़ते हैं, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदेह है, और वो सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर देते हैं। इसलिए इनका यूज करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है खुरपी से ही यूज करना, मैनुअल ही। ठीक है, अब आगे का पॉइंट है हार्वेस्टिंग।